हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है होली। हमारे देश में होली बहुत ही धूमधाम से और बड़े स्तर पे मनाई जाती है। हर वर्ष होली फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये मुख्यतः 2 दिन का त्यौहार होता है जिसे हम होलिका दहन व धुरंडी के नाम से जानते हैं। होलिका दहन की शुरुआत होलिका दहन से 10-15 दिन पहले ही हो जाती है। लोग शुभ मुहूर्त देखकर बड़कुलिया बन खेल खिलौने जिसमें चांद, सूरज, पान, सुपारी, नारियल, होली और चकला, बेलन, चूल्हा, तवा, पा और वो ढाल, तलवार, ये बड़कुलिया, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इनको हल्दी, मेहंदी, रोली, आटा और गुलाल, इन तरह से रंग बिरंगे रंगों से सजाया जाता है और उनको धूप में सुखाकर गाय के गोबर से बनाकर की सहायता से बनाकर धूप में सुखाकर सुरक्षित रख लिया जाता है होलिका दहन के लिए। जब ये सूख जाती हैं बड़कुलियाँ तो इनको रस्सी की सहायता से पिरोकर एक माला बना ली जाती है। इन सभी को होलिका दहन के चौराहे पर जब होली बनाई जाती है जिसमें गोलाकार क्षेत्र में लकड़ियाँ, घास फूस, बझंटियाँ, कंडे इत्यादि रखे जाते हैं। इसमें बीच में एक मोटा सा बांस रखा जाता है जिसे प्रहलाद के रूप में माना जाता है। होलिका को अलग से भी रखा जा सकता है या इन बंछटियों को भी होलिका मान लिया जाता है। होलिका दहन वाले दिन रात को जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ पूजा करने जाते हैं। इसके लिए घर की रसोई में 7 तरीके के पकवान बनाए जाते हैं जैसे कि हलवा, पूड़ी, सब्जी, गुजिया इत्यादि। होलिका दहन की पूजा में बड़कुल्ले, सूती धागा, लोटे में जल, चंदन, हल्दी की गांठ, गेहूँ, कनक या जौ के बाल लेकर जाते हैं। बड़कुल्लों को होली पर चढ़ाकर पूजा की जाती है। होली में छोले या हरे चने की दाल को बांधकर जब होली का दहन किया जाता है तो भूनकर रखाए ले आते हैं घर पर। कहते हैं इनको खाने से बीमारियां नहीं होती। रात में जब सूर्यास्त होने के बाद पंडित जी वहाँ की पूजा करते हैं। सभी लोग उस स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद उन लकड़ियों में अग्नि लगा दी जाती है। अग्नि लगाते ही उस ढेर में इसके बीच में से रखे मोटे बांस को बाहर निकाल दिया जाता है जिसे प्रहलाद का रूप मानते हैं और उसको आग में जलने से बचाया जाता है। होलिका देव को देखने के लिए लोग अपने घर से पानी का लोटा, सूती धागा, हल्दी की गांठ, कनक के बाल दिखाते हैं। जब जल चढ़ाते हैं और वह रोली के छींटे भी देते हैं। कुछ लोग दहन के पश्चात होली का कंडा या राख इत्यादि घर पर लाते हैं और फिर उसमें गूगल डालकर घर में धुआं करते हैं ताकि सकारात्मकता बनी रहे। अगले दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन चारों ओर केवल रंग ही रंग दिखाई देते हैं और सभी जगह खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर रंग, पानी इत्यादि डालकर लोग मनाते हैं। इस दिन घर की सभी महिलाएं जल्दी उठकर सुबह स्नान इत्यादि कर लेती हैं, फिर होली की कथा सुनती हैं। जो ये कथाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार सुनी जाती हैं। कुछ जगहों पर सूत के धागे की कथा भी सुनी जाती है जिससे पिछली रात होली दहन के दर्शन करवाए थे। सूत के धागे को हल्दी की गांठ में घिसकर पीला धागा गांठ हल्दी की गांठ को पानी में घिसकर पीले रंग में रंगा जाता है और उसमें गांठें लगाकर गले की में चैन या मंगलसूत्र में बांध दिया जाता है। फिर किसी शुभ मुहूर्त वाले दिन इसे उतार लिया जाता है। आज ही के दिन से नवविवाहित या स्त्रियां जो गणगौर का पूजन करना चाहती हैं वो 16 दिन की गणगौर की पूजा करना प्रारंभ करती हैं और इस पूजा के पश्चात रंगों का त्यौहार प्रारंभ होता है जो दोपहर या शाम तक चलता है। उसके बाद लोग स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर अपने रिश्तेदारों या मित्रों के घर जाते हैं, उन्हें होली की बधाई देते हैं। घर आए मेहमानों को हम पकवान खिलाते हैं, बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह ये होली का त्यौहार हमारा संपन्न माना जाता है। होली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बहुत उसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि बहुत वर्ष पहले एक असुर राज्य दैत्य हुआ करते जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। उन्होंने अब बहुत घोर तपस्या की और उस पश्चात ये वरदान लिया ब्रह्मा जी से कि उनको ना कोई दिन में मार सकता है, ना रात में, ना पृथ्वी में मार सकता है, ना आकाश में, ना कोई चाकू से मार सकता है, ना किसी तेज़ धार वाली तलवार से। और इस तरह की वरदान के कारण वह अपने आप को अमर समझने लग गए। हर देवी देवता का अपमान करने लग गए। उनको अपने बेटे
को भी मारने का प्रयास किया, कई प्राणघातक हमले करवाए, बहुत सी घटनाएं की, क्योंकि वह है ना भगवान विष्णु का भक्त था और इससे उनको बड़ी आपत्ति थी। जब वो कई तरीके के प्रयास करने के बाद भी उसे ना मार सके तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को याद किया, जिसको ये वरदान था कि वह उसको आग जला नहीं सकती है, और उसके पास एक शॉल थी, उसको ओढ़कर वह बैठ जाती थी तो आग उसे नहीं जलाती थी। तो वह उसे ओढ़कर ना होली में बैठ गई, लकड़ी के उसमें ताप पर बैठ गई और प्रहलाद को गोदी पर बैठा लिया और उसको आग लगा ली। उसका ये सोचना था कि इससे प्रहलाद मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा होलिका उस आग में जल गई, क्योंकि उसने एक भक्त को मारने का प्रयास किया, इसलिए उसका वरदान भी अभिशाप में बदल गया और वह मर गई। तभी से कहा जाता है कि होली के अंदर कितनी भी बुराई होती है वो जल जाती है और अच्छाई हमेशा बच जाती है। ये होलिका की कहानी है, जिसके आधार पर हम होलिका का त्यौहार मनाते हैं। होली भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। सबसे अच्छी और सुंदर कहते हैं बरसाने की होली होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक मनाई भी जाती है। बरसाने में होली का मज़ा कुछ और ही है। हर कोई बरसाने में होली मनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। बरसाने में होली की शुरुआत लड्डू मार होली से ही हो जाती है। ये होली श्री राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में राधा रानी के श्री जी मंदिर में खेली जाती है। यहाँ से लोगों के ऊपर लड्डुओं की बरसात की जाती है और ये इसलिए इसको लड्डू मार होली कहा जाता है। बरसाने की प्रमुख बहुप्रचलित होली लठमार होली होती है। इस बार वो 28 फरवरी 2023 को खेली जा चुकी है। इस दिन नंदगांव से आए ग्वालों पर बरसाने की ग्वालिनें लठ बरसाकर होली खेलती हैं। दरअसल ब्रज की होली विश्व में प्रसिद्ध है। ब्रज में होली करीब 1.25 महीने तक चलती है। जितनी तरह से ब्रज में होली मनाई जाती है उतनी प्रकार से विश्व में कहीं नहीं मनाई जाती। यह रंगों की होली, गुलाल की होली, लठमार होली, लड्डू होली, धुरंडी पर दही और हल्दी की होली, मंदिरों में पड़ांग और समाज का गायन, फालेन में होली से पंडा का गुजरना सहित दर्जन भर तरीके से होली मनाई जाती है। बरसाना नंदगांव दाऊ जी की होली देखने लोग आते हैं। बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग ये होली देखने के लिए बरसाना पहुंचते हैं। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को लठमार होली खेली जाती है। इसका निमंत्रण एक दिन पहले ही यानी फागुन शुक्ल अष्टमी को बरसाने के नंदगांव भेजा जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही, लेकिन वृंदावन में रंग भरनी 11 से होली का विशेष शुभारंभ हो जाता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए भक्त आते हैं और पूरी परिक्रमा में रंग और गुलाल उड़ता है। शाम को हाथी की सवारी निकलती है और गुलाल से पूरा वृंदावन नहीं उछलता है उठता है। रंगभरी एकादशी इस बार 3 मार्च 2023 को है। गोकुल में लाठी की जगह छड़ी से होली खेली जाती है। यहाँ छड़ी मार होली के दिन गोपियाँ एक हाथ में लठ नहीं बल्कि छड़ी होती है और ये होली खेलने आए कान्हाओं पर छड़ी बरसाती हैं। इस दिन कान्हा की पालकी और पीछे सजी धजी गोपियाँ हाथों में छड़ी लेकर चलती हैं। गोकुल में छड़ी मार होली का उत्सव सदियों से चलता आ रहा है। पूरे ब्रज में होलिका दहन की विधि विधान से मनाया जाता है। इस बार 6 मार्च को होलिका दहन होगा। पूरे ब्रज क्षेत्र में हर गांव, कस्बे और शहर में चौराहों पर लकड़ियों घासपूस, गाय के गोबर से बने उपलों, गुलरी आदि की होली रखी जाती है। सुबह घरों से महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर होली पूजन को करने जाती हैं। उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया जाता है। होली का दहन के अगले दिन धुरंडी होती है। इस दिन पूरे ब्रज की सभी ब्रजवासी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और वह गले मिलते हैं। सभी मंदिरों में होली होती रहती है। इस बार 7 मार्च को धुरंडी है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी इस दिन होली का विशेष आयोजन होता है। इस दिन वृंदावन में परंपरा है कि दोपहर 2 बजे तक ही होली होती है। उसके बाद लोग नए नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं और बाहर निकलते हैं और कोई भी उन पर रंग या गुलाल नहीं डालता है। धुरंडी के अगले दिन बलदाऊ मंदिर में हुरंगा मनाया जाता है। हुरंगा के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 8 मार्च को इस बार दाऊ जी के मंदिर में हुरंगा होगा। उस दिन मंदिर के प्रांगण में महिलाएं लाठियां लेकर और लहंगे चूनर ओढ़कर पहनकर इकट्ठा होती हैं। वहीं आसपास के हुरियारे होली देखने खेलने आते हैं और फाग गाते हैं। इस तरह से हमें ज्ञात हुआ कि इस बार 27 फरवरी को सोमवार को बरसाने में लड्डू होली और नंदगांव में फाग आमंत्रण महोत्सव मनाया गया
जाता गया था। 28 फरवरी को मंगलवार को बरसाने में लठमार होली मनाई गई थी। 1 मार्च को बुधवार को नंदगांव की लठमार होली मनाई गई थी। 3 मार्च को शुक्रवार को रंगभरी एकादशी मथुरा में होगी। 4 मार्च गोकुल में छड़ीमार होली होगी। 7 मार्च मंगलवार होली का दहन। 8 मार्च भिड़ंडी या रंग खेलने वाली होली मनाई जाएगी। ये हमारी ब्रज की होली है जो इतने दिनों तक मनाई जाती है और इतनी धूमधाम से मनाई जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग देखने आते हैं। लेकिन सिर्फ भारत में ही के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से होली नहीं मनाई जाती है, परंतु इसको है ना बहुत देश विदेश के सभी लोगों के यहाँ इसको मनाया जाता है। कोई इसमें ये नहीं होता है कि भाई ये बना यहाँ पर हो रहा है तो बाहर नहीं होगा, या बाहर होगा तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देश के वासी हैं वो प्रवासी हो गए हैं और विदेशों में जाकर बस गए हैं। जहाँ जहाँ वो जाकर बस गए हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। वहाँ हमारे देश के त्योहारों का भी मनाया जाना संभव हो गया है और काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय भी हो गए हैं वो वहाँ पे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार से होली मनाई जाती है, परंतु उनका उद्देश्य व भावना एक ही है, भक्ति, सच्चाई के प्रति आस्था और मनोरंजन। इसके अतिरिक्त अनेक देशों में ऐसे हैं जहाँ तो होली से मिलता जुलता है कोई पर्व मनाया जाता है या अन्य किसी प्रकार का रंग या सादे पानी से खेलने की परंपरा है। नेपाल में होली के अवसर पर काठमांडू में 1 सप्ताह के लिए प्राचीन दरबार और नारायण सिटी दरबार में बांस का स्तंभ गाड़कर आधिकारिक रूप से होली के आगमन की सूचना दी जाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मॉरिशस में भारतीय परंपरा के अनुरूप ही होली मनाई जाती है। कैरिबियाई देशों में बड़े धूमधाम और मौज मस्ती के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली को फगुआ के नाम से जानते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में भी होली का आयोजन होता है, भले ही किसी संस्था के लिए चंदा जमा करने के उद्देश्य से ही क्यों ना हो। भारत में बरसाने ब्रज की होली के अलावा कई और जगह की होली प्रसिद्ध है। मथुरा से 54 किलोमीटर दूर कोसी शेरगढ़ मार्ग पर कालोन गांव है, जहां एक अनूठी होली होती है। गांव का एक पंडा या पंडित मात्र एक अंगोछा शरीर पर धारण करके 20 से 25 फुट गहरे वाली विशाल धधकती आग में से निकलकर अथवा उसे छलांग कर दर्शकों में रोमांच पैदा करते हुए प्रहलाद की याद को ताज़ा कर देता है। मालवा के क्षेत्रों में मालवा में होली के दिन लोग एक दूसरे पर अंगारे फेंकते हैं। इनका विश्वास है इससे होलिका नामक राक्षसी का अंत हो जाता है, जो लोगों के मन में वास करती है। कहते हैं कि बुराई का अंत हो जाता है लोगों के अंदर की। राजस्थान में होली के अवसर पर तमाशे, नृत्य, अभिनय से परिपूर्ण नुक्कड़ नाटक, नाट्य शैली में रंगमंचन के प्रदर्शन की परंपरा है, जिनकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं और चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इन चरित्रों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के भील युवकों में के लिए होली का वो भगोरिया कहते हैं। भील युवकों के लिए होली अपने प्रेमिका को चुकन कर भगा ले जाने का त्योहार है, क्योंकि होली से पूर्व हाट के अवसर पर हाथों में गुलाल लेकर भील युवक मांदल की थाप पर सामूहिक नृत्य करते करते किसी युवती के मुंह पर गुलाल लगाता है, और वह भी अगर बदले में गुलाल लगा दे तो ये मान लिया जाता है कि दोनों विवाह सूत्र में बंधने के लिए सहमत हैं और वह उसको भगाकर ले जाता है। और अगर यदि वह उसका कोई अनुरूप उत्तर नहीं दे तो वह किसी और महिला के ऊपर से प्रेम प्रस्ताव को रख सकते हैं। मिथिला प्रदेश में होली के दौरान लड़कों का झुंड में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ देने की परंपरा है। इस तरह हम कहते हैं कि हमारे देश में और विदेशों में होली को बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि लोग अपने अंदर की बुराई भी भूल जाते हैं, दुश्मनी भी भूल जाते हैं और लोग एक दूसरे को रंगों में के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर अपना दोस्त बना लेते हैं। ऐसे त्यौहार के बारे में आपका क्या विचार है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।